राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हमने दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया था और फिर हम एक नए न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार जो है हल होता है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ होता है उसकी जो सूचनाएं दी रहती है उसको हम लोग नोट करते जाते हैं और जो कुछ भी दिया हुआ है और जो कुछ भी हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी का उपयोग करते हुए या जो रे डायग्राम का जो फॉर्मूला है, रे डायग्राम की जो स्थितियां हैं उसका उपयोग करते हुए हम उसकी स्थिति, प्रकृति या प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, ये इस प्रकार है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु, कोई सुई, यहाँ पे साइज दिया हुआ है यानी कि h बराबर हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण जो है वो हम लोग उत्तल दर्पण को इस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में खास बात क्या है अवतल दर्पण से कि अवतल दर्पण जो होता है उसका जो फोकस दूरी है वो है लेफ्ट साइड में, जबकि जो उत्तल दर्पण है उसका जो फोकस होता है वो होता है राइट साइड में। यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे फोकस होगा, इसका हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे फोकस है, ये हमारा जो है P है और यहाँ पे इसकी दुगनी दूरी पर जो है C होगा। 15 सेंटीमीटर ये हमारे पास दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और चूंकि ये दर्पण के पीछे है, ये हमारे दाहिने साइड है, ये इसलिए प्लस होगा। किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। अब 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, ये सुई की जो है साइज है और F बराबर हमारे पास हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है यानी कि U बराबर जो हो गया वो -12 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी जो होगी वो हमेशा माइनस में, ये 15 है, ये यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमारा है वो AB है और इसका साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या आप लोग को याद है कि अगर हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है और ऑब्जेक्ट वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण जो है कहाँ पे होगा? क्या आपको याद है? हम लोग इसे देखते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश की किरण को देखते हैं कि पहली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर ये इस तरह से चलती हैं और दर्पण पे पड़ने के बाद ये हमारा जो है मुख्य फोकस के लॉन्ग ये इस प्रकार से जो है परावर्तन के बाद परावर्तित होती है। और हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षाओं में कि प्रकाश की किरण जब जब दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन का नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ले रहे हैं कि ये हमारा जो है F, ये हमारा समानांतर होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, तो बीच में अगर हम इसका ले रहे हैं कि ये अभिलंब है तो ये यहाँ पे I होगा, यहाँ पे R होगा। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो करीब C के लॉन्ग है। C के लॉन्ग हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है C के लॉन्ग हम लोग देख लेते हैं इसको मैपिंग करके कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरह से जा रही हैं C के लॉन्ग और फिर इस तरह से जाती हैं और फिर वापस ये आ रही हैं। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण पर इस तरह से पड़ती है कि वो मानो C से होकर गुजरेंगी। तो C से अगर होकर गुजर रही हैं तो दर्पण पे पड़ने के बाद फिर क्या होंगी, वापस आएंगी। क्योंकि C का मतलब क्या है कि वहाँ से जो भी किरण आरेख आएगा वह दर्पण पर अभिलंब होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है फोकस के पीछे अगर ड्राव करते हैं फिर C के पीछे ड्राव करते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है करीब करीब यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा AB है तो यहाँ पर A' और B' है। बिना स्केल के मोटे तौर पर जब हम वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं तो चल रहा है पता कि भाई P और F के बीच में होगा। जो प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो P और F के बीच है और जितना बड़ा
वस्तु दिया गया है उससे छोटा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली जो है गणितीय रूप से जो है चेक करते हैं। F दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर और U जो हमें दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, दर्पण सूत्र से हम लोग लिखते हैं। दर्पण सूत्र हमारा क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना है, 1/f - 1/u, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। f जो हमारा दिया है +15, यहाँ पे लिखते हैं 15 और -1/u का जो वैल्यू है वो है -12। अब 1/v = हो गया, यहाँ पे पहले हम लोग ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 12 का हो जाएगा 60, तो 15 4 जा 15 चक 60, 4 हो गया। ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, और 12 पचे 60। और इस तरह से जो हम v ले रहे हैं कितना आएगा, 9/60 और 1/v। और अगर हम v ले रहे हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 60/9। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 से हो गया 20 और 3 से हो गया 3। और इस तरह से हमारा जो v है वो है 20/3। इसको हम ले सकते हैं इस तरह से 6 होल 2/3, यानी कि 6 के बाद जो है कुछ 6.67 कुछ होगा, 6.67। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 15 सेंटीमीटर, पोल से और f की बीच की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो v की दूरी है वो 6.67, यानी कि इसके बीच हम ले रहे हैं। ये p और f के बीच में कहीं पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और इसका जो साइन है वो प्लस है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो दर्पण के पीछे हो रहा है, और अगर किसी प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे हो रहा है तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास h दिया हुआ है, h हमारे पास दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और इससे हम लोग h डैश निकाल लेते हैं आवर्धन का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करते हुए। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर हम जानते हैं -v/u। तो v हमारा जो है वो 20/3 है, और u जो हमारा है, u हमारा दिया है -12। तो 20/3 डिवाइड में करेंगे हम लोग -12, ये इस तरह से है। यहाँ पे लिखेंगे m बराबर क्या हो जाएगा, -20/3। जब इसको इनटू में चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा -1/12। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और 4 5 जा कितना हो गया 20। m बराबर हो गया -5/9, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब प्लस साइन का मतलब है कि अगर वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी सीधा होगा। 4.5 है, ये सीधा यहाँ पर है, देख रहे हैं प्रतिबिंब का निर्माण भी सीधा हो रहा है, ये प्लस को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो 5/9 है, 5/9 जो है, 5/9 अगर m हमारा जो है 1 से छोटा आ रहा है तो वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है। 5/9 देखिए ये 1 से छोटा है, इसको अगर हम डेसिमल में लाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 0.5 समथिंग आएगा, यानी कि आधा के पास में करीब करीब होगा ये। तो अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है छोटा होगा, और 1 से अगर बड़ा है तो प्रतिबिंब जो है बड़ा होगा। m हमारा कितना चला गया 5/9। m का एक फॉर्मूला और है, m का फॉर्मूला है h डैश और बटा h। तो h जो है वस्तु की जो ऊंचाई यहाँ पे दी गई है कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, इसे लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोग h डैश निकाल रहे हैं 5/9 इंटू 4.5, यहाँ से नीचे 10 हो गया, डेसिमल को हटा देते हैं। अब यहाँ से हो गया 9 5 जा, और ये हो गया 5 5 जा 25,
और इस प्रकार से h डैश जो हो गया वो हो गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4.5 है तो ये हमारा है 2.5, यानी कि आधा से थोड़ा सा बड़ा। अगर 4.5 का आधा हम कर रहे हैं तो 2.25 आएगा, और यहाँ हमारे पास जो है 2.5 है, यानी कि आधा से थोड़ा सा बड़ा है और प्लस है। प्लस का मतलब ये है कि जो वस्तु अगर सीधा है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी सीधा होगा। हमारे पास एक नया न्यूमेरिकल है दर्पण से संबंधित, इसे हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले इसे ठीक ढंग से पढ़ेंगे और इसमें जो जरूरी सूचनाएं हैं उसे रख करके क्या इसमें जो है प्रश्न के हिसाब से कौन सा कंपोनेंट पूछा जा रहा है उसे हम लोग निकालते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो यहाँ पर देखिए h दिया हुआ है, पहले इसे लिख लेते हैं। h बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 2.f दूरी पर, यानी कि दूर, इस बार जो है ऑब्जेक्ट की जो वस्तु की दूरी दी गई है ये अंक में ना हो करके ये f के साथ है, यानी कि u बराबर हम लोग लिखते हैं, u बराबर हो गया -2.5f। वस्तु दूरी -2.5f दिया हुआ है पर रखी गई है, जहां f इसकी फोकस दूरी है, और फोकस दूरी कितना है, f बराबर लेंगे, अवतल दर्पण है इसलिए हो जाएगा -f। f इक्वल टू क्या हो गया, -f। यहाँ पे हमारे जो फोकस दूरी दी गई है वो -f है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस हमें निकालना क्या है, h डैश। h डैश क्या होगा, तो मोटे तौर पर हम लोग पहले आरेख बनाते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, और फोकस दूरी जो है, फोकल पॉइंट है, फोकस दूरी हमारा -f दिया हुआ है, और u माने -2.5f, यानी कि इसके 2.5 गुना, ये हो गया f हो गया, ये हमारा c हो गया। यहाँ पे करीब करीब जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे हमारा AB है, इस तरह से ऑब्जेक्ट है। जो f है, f के 2.5 गुना, u का जो डिस्टेंस है 2.5 इंटू f है, यानी कि अगर f का दूरी अगर 4 दिया हुआ है तो u जो हमारा वो 10 होगा, उसका 2.5 गुना यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हमारे पास, हम लोग पिछली कक्षाओं में अध्ययन किए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट c यानी कि 2f और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर दर्पण पे पड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण C के लॉन्ग जाने के बाद, अगर दर्पण ये हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका अपर्चर बढ़ा ले रहे हैं, तो पड़ने के बाद C से होकर गुजरने के बाद वो फिर वापस आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पे इस तरह से उल्टा। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये हो गया B डैश और ये हो गया A डैश। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब मालूम पड़ रहा है कि C और F के बीच में है, और इसे हम देखते हैं मैथमेटिकली सोल्व करके देख रहे हैं कि इसका ऊंचाई क्या होगा। ऐसे हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि C और F के बीच अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये जो है छोटा होना चाहिए, लेकिन देखते हैं मैथमेटिकली कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास दर्पण सूत्र से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। दर्पण सूत्र हमारा दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दिया हुआ है। इससे हम लोग 1/v निकालेंगे, 1/v बराबर 1/f और माइनस 1/u। 1/v बराबर जो f हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो -f है, और u जो हमारा दिया हुआ है -1/2.5f। इसे हम लोग जो डेसिमल है उसको ऊपर ले जाएंगे, और ये भी हमारा माइनस में है, तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/-f
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसे कट भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 दूना 10, 25 25, तो हो जाएगा 2/5f। और इस प्रकार 1/v हमारा जो है वो होगा, ये माइनस जो है चल जाएगा ऊपर, -1/f और प्लस हो गया 2/5f। इस प्रकार फिर से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं 1/v, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5f होगा, 5f एलसीएम हो गया हमारा, और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा -5 और +2। 1/v जो हमारा होगा वो होगा -3/5f, और v बराबर हमारा हो जाएगा -5f/3। तो v हम लोग देख रहे हैं -5/3, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग हमारा जो है v का, जो हमारा ये v का जो है इमेज का जो है डिस्टेंस है वो f इंटू -5f/3, -5/3 इंटू f होगा, यानी कि f को अगर हम 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये हमारा इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि इसकी फोकस लंबाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, h डैश निकालना है। तो h डैश निकालने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं आवर्धन का फॉर्मूला। m बराबर होता है -v/u, और m बराबर हम लोग लिखते हैं, माइनस ले लिए इधर, और हमारा जो v है वो दिया हुआ है -5f/3, और जो u दिया हुआ है, u हमारा दिया है, इसको लिखेंगे डिवाइड में -2.5f, -2.5f, इस तरह से इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, -5f/3, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, और इसे हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 25 25 और 5 दूनी 10, ये -5/2 आएगा, -5/2f यहाँ पे है। फिर उसी प्रकार m बराबर होगा -5f/3, और इंटू में अगर इसको बदलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो है 2/-5f, है ना। तो यहाँ पर से जो हम इसको जो यहाँ पर से दोनों -5/5f को कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो आएगा m बराबर जो आएगा वो आएगा माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, -2/3। -2/3 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, ये माइनस का तो मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो प्रतिबिंब जो हमारा उल्टा बन रहा है, और 2/3 का वैल्यू 0.6 समथिंग आएगा, यानी कि 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो वस्तु की ऊंचाई से छोटी होगी। तो m बराबर हमें दिया हुआ है -2/3, और m बराबर फॉर्मूला है आवर्धन का एक और है, इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं, h डैश बाई h का फॉर्मूला है। तो -2/3, यहाँ से h डैश निकालते हैं, और h जो हमारा दिया है वो है 2 सेंटीमीटर। तो h डैश जो हमारा होगा हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि -4/3 सेंटीमीटर, -4/3 सेंटीमीटर ये आ गया यहाँ पे। तो -4/3 सेंटीमीटर क्या है कि 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, -1.1/3, यानी कि 1.3 समथिंग आ रहा है, जबकि हमारा जो वस्तु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है, प्रतिबिंब जो हमारा वास्तविक है उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तो रे डायग्राम के माध्यम से भी इसे देख रहे हैं, और मैथमेटिकली भी इसे हम देख रहे हैं। तो हमारे सामने एक फिर से न्यूमेरिकल है दर्पण से संबंधित, और इसे हम लोग हल करते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश, यानी कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं, ये हमारे पास अवतल दर्पण है।
और ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि फोकल डिस्टेंस जो हमारा है वो है -10 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए चूँकि ये अवतल दर्पण है, इसे हम गोला बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे C होगा, C, और ये हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं इसलिए माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। और जो हमारा C होगा, C यहाँ पे होगा, और हमारा जो कैपिटल R है उसका वैल्यू होगा -20 सेंटीमीटर। R का जो वैल्यू है यानी कि 2F बराबर, इसे 2F भी लिख सकते हैं, 2F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश, ऐसे हमारा जो हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधा होता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है मुख्य अक्ष के अनुदिश 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस प्रकार स्थित है कि ध्रुव के निकट का सिरा, इधर वाला सिरा जो है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर एक छड़ है, यहाँ पे एक इस तरह से छड़ दिया हुआ है, थोड़ा पतला ही बनाएंगे, एक छड़ इस तरह से दिया हुआ है, एक जो हमारा छड़ है ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये इस तरह से इस अक्ष पर रखा हुआ है कि उसका जो ध्रुव के तरफ का इधर वाला जो इधर इस तरफ का जो छोर है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से ये सटा हुआ है। तो इसे हम ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं कि ये हमारा जो है वो है AB, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग AB मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। छड़ की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छड़ की प्रतिबिंब की लंबाई निकालना कि प्रतिबिंब जो बनेगा और वो प्रतिबिंब के रूप में जो छड़ हमारा बन रहा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, पहले आरेख के माध्यम से पहले समझते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस, यानी कि फोकस दूरी जो दिया हुआ हमारा वो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और जो उससे 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी हमारा छोर जो है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर, ए जो हमारा ऑब्जेक्ट का है वो हो गया 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर, और जो हमारा बी छोर है ये हमारा हो गया -30 सेंटीमीटर। इसको दो पार्ट में हम लोग बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण भी जो है कहाँ पर होगा, सी पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पर है तो ये अगर ये पॉइंट हमारे पास सी पर है तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो यहाँ पर ए डैश के रूप में ही बनेगा, ये हो गया। बाकी जो दूसरा बी पार्ट है, अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में अगर हम तोड़ देंगे तो देखते हैं कि ए छोर का जो ए वाला जो भाग है वो ए पर ही बनेगा, और बी वाला भाग हम देखते हैं कि इसका जो अंतिम सिरा होगा वो प्रतिबिंब के रूप में कहाँ पे बनेगा। तो एफ हमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और यू हम मान लेते हैं बी के लिए निकालते हैं। ए तो हमें पता ही है मोटे तौर पर कि अगर हम इसको 20 ले रहे हैं तो अगर सी पर कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, बी का ले रहे हैं तो इस बार यू जो हमारा हो कितना होगा -30 सेंटीमीटर। और जब एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो दर्पण के सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग वी निकाल लेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर हमारा जो f है वो है -10 माइनस 1/-30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/10, और इसे भी करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1/30। 1/v इक्वल्स टू दोनों का जो है हम लघुत्तम लेंगे, 10 और 30 का 30 आ जाएगा, 10 या 30 -3 और प्लस 1, यानी कि 1/v बराबर कितना चलाएगा -2/30, और इस प्रकार v बराबर होगा हमारा -30/2 सेंटीमीटर,
यानी कि v हमारा हो गया -15 सेंटीमीटर। तो जो बी छोर है, जो हमारा बी छोर है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हम देख रहे हैं कि ये -15 सेंटीमीटर, ये हमारा c जो है 20 है और ये 10 है, इसका बीच में करीब करीब यहाँ तक आएगा और ये हमारा जो है बी छोर होगा। ये प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से c, अगर इसी तरह से हम लोग -20 लेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर -20 पर है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। अगर हम लोग इसको लेते हैं, इस बार हमें f दिया हुआ है वही 10 सेंटीमीटर और u अगर हम लोग ले रहे हैं -20 सेंटीमीटर, कि अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा हमारा, ये दर्पण सूत्र है। और 1/v बराबर क्या होगा, 1/f - 1/u। तो 1 बटा जो f है वो होगा -10 सेंटीमीटर और -20। फिर लेंगे 1/v बराबर, ये हो जाएगा -1/10 और प्लस 1/20 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 20, 10 दूनी 20 और 1 -1/20 और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि v जो है -20 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट का ये छोर लेते हैं तो जस्ट इसके यहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा a वाला पार्ट और b वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है -15 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो c तक की जो दूरी है -20 है और b तक की दूरी है -15 है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा a से b के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु अगर लेटा हुआ है अक्ष के अनुदिश से AB है 10 सेंटीमीटर का, तो उसका प्रतिबिंब जो है 5 सेंटीमीटर का बनेगा। और हम लोग ये भी देखते हैं कि C के मतलब अनंत और C के बीच में कहीं अगर ऑब्जेक्ट है, इसको स्मॉल पार्ट्स में अगर हम लेंगे, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारा पार्ट को अगर हम लेंगे तो बारी बारी से जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब इस पार्ट में इधर इस तरह से बनेगा इसका। और ये मिला करके हम देखते हैं कि यहाँ पे A' का निर्माण इस रूप में हो रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको छोटा है और ये पार्ट हम जो है थोड़ा छोटा ले रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट की जो अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इसको ले रहे हैं कि अगर उसकी हाइट बड़ी है तो ये इसकी हाइट जो है इस रेंज में C और F के बीच में जो है छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हमने विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे हल किया, आपके बीच जो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगली कक्षा में फिर हम नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। अभी हम कुछ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को और करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।